वैष्णो देवी की यात्रा बहुत ही सौभाग्य से ही किसी को प्राप्त होती है। तो यह यात्रा आप जब भी करोगे ना, एक अलग ही एहसास आपको प्राप्त होता है। चाहे आप श्री अर्धकुंवारी जी में हो, चाहे आप क्या बोलते हैं उतरते या चढ़ते हुए दिन रात के समय कटरा का नज़ारा देखते हो, जिसे कहते हैं तारों का शहर आपको सामने से दिखता है। और बहुत सारे मंदिर आते हैं आपको चढ़ाई करते हुए श्री माता वैष्णो देवी के। और उसके बाद एक ना नवी क्या बोलते सुविधा हुई है जिसे कहते हैं केबल कार, जिसका उपयोग करके आप श्री काल भैरव जी के दर्शन कर सकते हैं। तो हमने भी इसका उपयोग करके श्री काल भैरव जी के दर्शन किए। ठीक है, ये 100 रुपये आपको कॉस्ट लगता है। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको ना काफ़ी एक्सप्लोर करना चाहिए जब भी आप श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं। तो हम भी ये यात्रा आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। यही आता है कि आना कैसे। तो देखो, ट्रेन तो आपको जहाँ भी रहते हैं वहाँ से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक आती है। जम्मू आपको आने की आवश्यकता नहीं, सीधे आप श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक आ सकते हैं। और कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है क्योंकि लोग अलग अलग जगहों से आएंगे। ये नहीं कहूँगा कि मैं 200 लगेंगे 400 लगेंगे, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आओगे। ठीक है, उसके बाद आप कटरा स्टेशन से बाहर आइए। बाहर आने के बाद जो आपको दृश्य सामने दिखता है ना, वो बोलते हैं मनमोहक दृश्य। श्री माता वैष्णो देवी के आपको साक्षात दर्शन होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप आगे की तरफ बढ़ जाइए स्टेशन से बाहर निकलते हुए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यह आता है ना कि क्या देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं तभी आप कोई होटल हो गया, चाहे किसी भी तरह का कोई लॉज हो गया, तभी आप वो करें, क्या बोलते हैं, बुक करें। वरना आप थोड़ा सा आराम करके कटरा में कहीं पे भी, ठीक है, RFID कार्ड लेते समय थोड़ा आराम करके आगे की तरफ बढ़ जाइए। ठीक है, ज़्यादा समय व्यर्थ और पैसे बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है किसी लॉज या होटल में। ठीक है, RFID कार्ड आपको कहाँ पर मिलेगा? आपको ना जैसे स्टेशन से आपको ना मेन चौक पे आना है, उसके लिए आपको 10 से 20 रुपये लगते हैं। आपको कोई टेम्पो वाला और क्या कोई भी हो, आपको 20 रुपये में पहुँचा देगा। ठीक है, अब आपको RFID कार्ड लेना है। तो ये RFID कार्ड के लिए जो आप भीड़ देख रहे हो वही है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे आपको ना एक ID प्रूफ की आवश्यकता पड़ने वाली है, चाहे वो आप अपने फ़ोन में रखे रहो, चाहे आपके पास वो फिजिकली हो। ठीक है, हमने लगभग 9:40 की 42 मिनट पे हमें अपना RFID कार्ड मिल जाता है, देख सकते हो हमारे हाथ में। इसके बाद हम कटरा की तरफ कटरा से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा आरंभ कर देते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है ना कि यहाँ से ना आपको जो क्या बोलते हैं टेम्पो भी जाता है, जो आपने देखा हो जहाँ पे काफ़ी भीड़ वगैरह होती है टेम्पोस की, तो वो आपको ना काफ़ी कॉस्ट वगैरह करेंगे, अराउंड 40 पर पर्सन। ठीक है, एक नहीं पर पर्सन। और जो अगर आप ऑटो बुक करते हो तो अराउंड 200 तक वो बुक करते हैं। और ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं। ठीक है, अगर आप यात्रा कर रहे हो श्री माता वैष्णो देवी की तो पैदल ही जाइए, बहुत दूरी नहीं है। और आप देखोगे ना बहुत सारे यात्री कटरा स्टेशन से पैदल ही जाते हैं वहाँ तक। तो एक बहुत ही अच्छा बोलते हैं ना एक एक्सपीरियंस होता है, जिसे आपको एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। कहीं पे भी आप ना किसी भी तरह का व्हीकल का इस्तेमाल ना करें, चाहे ऊपर चढ़ते हुए उतरते हुए, क्योंकि ये देखो ये बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि ना आपको दर्द वगैरह तो बहुत ही कब होगा मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ना, ये इसीलिए। तो यहाँ पर आपकी चेकिंग वगैरह होती है, ये आपका फर्स्ट चेकिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से चेकिंग होने के बाद आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। और इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे जो दर्द वगैरह की हमने बात की थी। ठीक है, तो अभी हम आपको एक चीज़ बता देते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो श्री माता वैष्णो देवी तक पहुंचने के लिए आपको 2 रास्ते मिलते हैं। एक जो रास्ता है जो अभी नया बना हुआ है, ठीक है, जो ताराकोट वाला है, वो थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर लंबा है और जो रश से फ्री है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। और वो श्री गुलशन कुमार जी की लंगर से होते हुए आपको आगे जाना पड़ता है। ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा लंबा भी है। और यहाँ पर बाण गंगा के जस्ट आगे आपको गीता मंदिर देखने को मिलता है। और गीता मंदिर से आप आगे बढ़ोगे थोड़ा, लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं, आई थिंक 400-500 मीटर की दूरी होती है ना, चढ़ाई होती है, तो आपको ज़्यादा पता लगता नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हो श्री सरस्वती माता मंदिर, ये काफ़ी अच्छा मंदिर है इन सेंस। और आपको देखने में बहुत ही खूबसूरत मंदिर लगता है अंदर से, जिस तरह की मतलब इसकी बनावट है, जिस तरह से इसे सजाया गया है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आते हुए या जाते हुए दर्शन जरूर करिएगा। ठीक है, तो दर्शन करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। और जितना भी मतलब ये रास्ता था ना, हमने बिल्कुल पैदल ही तय किया है, किसी भी प्रकार का कोई भी व्हीकल
हमने इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। और लगभग हम 10:40 की 10:30 बजे हम चरण पादुका पर पहुंच चुके थे। तो यहाँ पे यह कहा जाता है ना कि यहाँ से आपकी असल क्या बोलते हैं चढ़ाई शुरू होती है श्री माता वैष्णो देवी की। तो यहाँ पे भी आप आके थोड़ा आराम कर सकते हैं अगर आप लगातार चढ़ रहे हैं तो, ठीक है। यह सबसे अच्छा है। और इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हो वो जो सामने मंदिर है उसके बराबर हम आ चुके थे, मतलब कि हमने काफ़ी अच्छी खासी दूरी तय कर रही थी। और ये सारी जो जर्नी आप देख पा रहे हो ना, हमने चढ़ते हुए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। अगर आपको देखो कोई समस्या है चढ़ने में तो सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपको इस तरह की समस्या है तो बिल्कुल भी सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपको चढ़ते हुए क्या पता पैर वगैरह थोड़ा सा भगवान ना चाहे या माता रानी बिल्कुल भी ना चाहे थोड़ा स्लिप वगैरह हो जाए, ठीक है। क्योंकि चढ़ते हुए कभी कभी हमारे जूते का जो ग्रिप है ना अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि मैं 1-2 बार ऐसा हुआ था, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ वो बहुत ध्यान से चढ़िएगा। अगर आपको पूरा कंफर्ट लगे तभी आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करिएगा, वरना आप वही जो प्लेन रास्ते हैं वहीं से आप चढ़ते हुए आइए, ठीक है। काफ़ी क्या बोलते हैं अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी श्रद्धालु जो है इसी क्या बोलते हैं रास्ते का इस्तेमाल करते हुए श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा। हम 2 घंटे बाद लगभग 9:45 पे हमें RFID कार्ड मिला था और लगभग 12 बजने में 4 मिनट रहते हैं और हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। तो 2 घंटे के भीतर ही हमने यह क्या बोलते हैं जर्नी कवर कर ली और हमने क्या बोलते हैं गर्भजून गुफा की पर्ची भी ले ली है। तो मैं दिखाता हूँ कितना नंबर है, उसका नंबर आप देख पा रहे हो 9593 है। तो वहाँ जाके देखें कौन सा नंबर चल रहा है, शायद जब तक नीचे आएंगे तब तक हमारी बारी आ सकती है। तो चलो फिर चलते हैं वहाँ, पहले हम देख लेंगे कितना नंबर चल रहा है, फिर उसके बाद ऊपर चलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लगभग 12 बज के 1 बजने वाले थे, लगभग 10-15 मिनट रहते थे, हम श्री अर्धकुंवारी जी के पास पहुंच चुके थे। और हमने अपना पर्ची का नंबर बताया 593 था। तो हमने बोला चलो माता जी चाहती हैं कि हम उनके क्या बोलते हैं दरबार में पहले हाजिरी लगाए, तो हम पहले वहाँ के लिए निकल पड़े। तो ये रास्ता हमने लिया क्योंकि ये रास्ता उससे लगभग 1.5 किलोमीटर छोटा होता है, जैसे हमने पहले भी बात की थी। और दूसरा रास्ता जो है आपका उधर से होके जाता है जहाँ पे लॉकर रूम वगैरह होते हैं ना, वहाँ से होते हुए श्री माता वैष्णो देवी की तरफ जाता है। तो यहाँ देख सकते हो हम हिमकोटी तक पहुँच चुके थे। और हिमकोटी पहुँचने के बाद तो सबसे ज़रूरी चीज़ आपने करनी ये होती है कि आपको बंदरों से काफ़ी सावधान रहना पड़ता है। और यहाँ से ना आगे जैसे जाओगे ना बंदरों की संख्या बढ़ती ही जाती है। मैं आपको आगे थोड़ी सी वीडियो का पार्ट दिखाऊंगा, जब लगभग वो 20 से 30 सेकंड का होगा, वहाँ देखोगे सिर्फ बंदर ही बंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये देखो मैंने थोड़ा शूट भी किया है और वो ना आपको बढ़ते ही जाएंगे। ये आपके मतलब जहाँ से आप जा रहे होगे साइड से निकल रहे होंगे। अगर आपके पास प्रसाद है तो इन चीज़ों का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से ऊपर से लेके आया है और ये ना हो कि आते आते कोई बंदर छीन ले, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी दरबार में। तो अब एक और चीज़ का हम बता दें कि क्या बोलते हैं अर्धकुंवारी से लेके श्री माता वैष्णो देवी भवन तक वो बैटरी कार चलती है, जिसकी आप ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हो और वहाँ पे जाके भी अर्धकुंवारी में बुकिंग करा सकते हो। बट वहाँ पे अगर बुकिंग करवाते हो ना तो लाइन लंबी होती है। ट्राई करना कि अगर आप उससे जाना चाहते हो बैटरी कार से तो ऑनलाइन बुकिंग ही करवाओ, ठीक है। तो ये होता है सबसे आसान तरीका अर्धकुंवारी पहुँचने का, अगर आप क्या बोलते चढ़ना नहीं चाहते हो पैरों का इस्तेमाल करके। तो बाकी मैं तो आपको सजेस्ट यही करूँगा कि ट्राई करिए कि हमेशा ही आप पैदल चलें। बाकी आप जैसे मैंने आपको बोला था आगे बंदर ही बंदर दिखेंगे, देख सकते हो यहाँ उधर बैठे हुए हैं और कितनी जगह तो नीचे ही बैठे थे। तो वहाँ पे मैंने फ़ोन नहीं निकाला। काफ़ी लोगों ने बोला कि जाते हुए फ़ोन थोड़ा ध्यान से रखिए, क्योंकि फ़ोन वो लोग छीन लेते हैं। और ये देख रहे हो जो पत्थरों के साथ जो आकृतियाँ बनाई हैं, ये सभी ने अपने घर का क्या बोलते हैं एक स्ट्रक्चर सा बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से लगभग 750 मीटर की दूरी रह गई है श्री माता वैष्णो देवी भवन में। तो हम यहाँ से चलते रहते हैं और लगभग हम कितना मिनट लगता है, क्योंकि थोड़ी सी चढ़ाई वगैरह भी होती है ना। जैसे कि अगर आप गए हो तो आपको पता होगा कि कहीं पे चढ़ाई होती है, कहीं पे थोड़ा सा ढलान होती है, तो थोड़ा समय लग जाता है। तो अब हम यहाँ पर दर्शन करने जा रहे हैं और इसके बाद हम सीधे आपको मिलेंगे बैटरी कार क्या बोलते केबल कार के समय।
तो जैसे देख सकते हो हमने दर्शन कर लिए और अब हम जा रहे हैं केबल कार का इस्तेमाल करके श्री भैरवनाथ जी के दर्शन करने। और क्या बोलते हैं, दर्शन करते समय ऐसा होता है ना कि फ़ोन वगैरह सब कुछ रखा जाता है, तो उसमें हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए। तो अब हम जा रहे हैं श्री भैरवनाथ जी के दर्शन करने। ये देख रहे हो जो काफ़ी लंबी लाइन तो नहीं थी और काफ़ी जल्दी ही हमने सारे दर्शन कर लिए। आप मानोगे नहीं, मैं 9:42 पर क्या बोलते हैं कटरा से चला था और 4:30 में भैरवनाथ जी के पास था दर्शन करते हुए। तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये एक ना पर्ची मिलती है जो आपको 2 घंटे तक वैलिड होती है। आपको अप डाउन दोनों ही होता है, ऐसा मत सोचना कि एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक वेटिंग एरिया होता है और इसके बाद आगे जो दृश्य देखोगे, हम केबल कार के अंदर जाएंगे और यहाँ से माता रानी के दरबार के दर्शन आपको बिल्कुल अच्छे से हो जाते हैं। और ये इसमें सबसे अच्छी बात ये है ना कि जब केबल कार ऊपर जाती है ना, तो माता रानी का दरबार बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ही है। तो आप जो दर देख पा रहे होगे, हम आ चुके हैं श्री काल भैरव जी के मंदिर के पास और यहाँ पे एलईडी में प्राचीन गुफा की आरती भी चल रही है, क्योंकि 4:30 हो चुके थे, स्टार्ट हो रही थी। और इसके बाद हम आपको जो दिखेगा, इसके बाद हम तुरंत नीचे उतरेंगे। उतरते हुए का क्या बोलते हैं, वो जो दृश्य है हम कैप्चर नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो हमने सोचा कि चलो माता रानी के दर्शन हो गए, श्री काल भैरव जी के भी दर्शन हो गए, तो हमने 5:15 बजे यहाँ से निकलना शुरू किया श्री माता वैष्णो देवी भवन से। और हमने सोचा था कि 1 घंटे के भीतर ही हम अर्धकुंवारी जी के क्या बोलते पास पहुंच जाएंगे। और हमने चलना शुरू किया। ढलान होती है तो आप जल्दी चले जाते हो नीचे। और उतरते समय एक चीज़ का ध्यान रखना कि अपने जो पैरों की ग्रिप हो ना, उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि हम जल्दी उतरते हैं ना, क्योंकि अचानक ही अगर हम रुकते हैं ना, कभी कभी हमारा पैर या जो शू होता है स्लिप कर जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना जब भी आप उतर रहे हो, तो चाहे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो चाहे आप उतर रहे हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। और ये जो क्या बोलते हैं, ये एक्सपीरियंस होता है ना चढ़ते हुए या उतरते हुए, ये आपको वीडियो के माध्यम से हम बता ही नहीं सकते। जब आप आओगे यहाँ पे ना, तभी उसका आनंद ले पाओगे। और इसका आनंद सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल या रियल लाइफ में यहाँ पे आके ही लिया जा सकता है, ठीक है। और हम लगभग एक तो बोला 1 घंटे के पहले ही अर्धकुंवारी में पहुँच चुके हैं। सुबह 10 बजे हम कटरा से चले थे, श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन किए, फिर काल भैरव, फिर भवन से वापस आए। अब सुबह है और शाम को 6 बजे अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। अर्धकुंवारी का 200 मीटर का डिस्टेंस ना, मेरे को वो जो 5 किलोमीटर में तय करके आऊँ उससे भी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि एक सीधे खड़ी चढ़ाई है ना, ये देखो। और बाकी मैं उतरते हुए आया था 5 किलोमीटर। तो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, पहुंच गए हैं, थोड़ा आराम करेंगे। अब देख पा रहे हो यह कटरा का दृश्य है श्री अर्धकुंवारी जी से। तो यहाँ से अभी आप देख पाओगे, क्योंकि जब हम यहाँ पहुँचे थे लगभग 6:15 बजे, जैसे हमने बोला था कि 1 घंटे के भीतर हम पहुँच गए। आपको पता होगा 4:30 से लेकर 7:30 के बीच यहाँ पे आरती होती है, चाहे वो अर्धकुंवारी जी की बात हो चाहे श्री माता वैष्णो देवी की बात हो। तो यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना, सुबह 4:30 से 7:30, शाम को भी 4:30 से 7:30। तो हमारा जो नंबर आने वाला था वो आने वाला था, तो हमने मिस ही कर दिया। तो मैंने बोला चलो माता रानी नहीं चाहती थी कि हम श्री अर्धकुंवारी जी के दर्शन करें, तो हम चले जाते हैं वापस कंबल वगैरह जमा कराने, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंबल की जो व्यवस्था होती है बिल्कुल फ्री होती है, ठीक है। अगर धर्मशाला में आप रुकते हो, धर्मशाला में एक जगह देख लेना, 2 कंबल ले लेना। अगर आप 1 पर्सन हो, अगर 2 हो तो उस हिसाब से पर पर्सन 2 कंबल, ठीक है। और हर कंबल का 100 रुपये यहाँ पे आपको डिपॉजिट करना होता है, और जैसे ही आप कंबल क्या बोलते हैं रिटर्न करते हो, आपको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये है तारों का शहर, श्री माता वैष्णो देवी की जगह से आपको देखने को मिल रहा है, ये है कटरा, ठीक है। तो इसके बाद हमने फटाफट सिर्फ और सिर्फ सीढ़ियों का ही इस्तेमाल किया श्री अर्धकुंवारी जी से उतरने के लिए। और जहाँ तक मुझे याद है, जितना हमने मतलब काउंट किया था सीढ़ियों को, वो थी लगभग 11। देख रहे हो सीढ़ियाँ ना, वो अर्धकुंवारी से कटरा तक की सबसे ज़्यादा, मतलब कि 526 सीढ़ियों में से एक है। और ये इसे चढ़ने में तो आपको काफ़ी टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट, उतरने में हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं। और ऑलमोस्ट हमने हाफ कवर कर लिया है विदिन 30 मिनट्स में। तो यही फ़ायदा होता है उतरने का। तो मैं तो हमेशा प्रेफर करता हूँ जब चढ़ते हो तो आप पौड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना, कि अगर आप काफ़ी टाइम बाद आ रही हो तो,
क्योंकि उतरते उतरते चढ़ते चढ़ते ना पौड़ियों से पैरों की लग जाती है और लगता नहीं है कि पैर आपके नीचे हैं भी कि नहीं। हाँ, उतरते हुए सीढ़ी को इस्तेमाल करोगे ना, काफ़ी ऐसा लगता है कि जो पैरों की बारिश होती है ना उस तरह हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम भी उतरते हैं फटाफट। जैसे आपने देखा ही, हमने सिर्फ और सिर्फ सीढ़ियों का इस्तेमाल किया माता के दरबार से उतरने के लिए, और ये जो एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा था। और एक और चीज़ बता दूं, ये जो पूरी जो जर्नी थी ना, हमने सोलो ही तय की थी और लगभग 24 घंटे के भीतर ही हमने कटरा से लेकर श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। उसके बाद काल भैरव जी के दर्शन किए। अर्धकुंवारी जी के दर्शन हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारी किस्मत में नहीं था। ठीक है, और उसके बाद हम उतरते हुए नीचे आ गए थे और यहाँ पे हमने यह मंदिर तो हमने आपको सुबह भी दिखाए थे और अब रात का यह दृश्य है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो इसके बाद हम फटाफट नीचे की तरफ उतरते हैं। तो उसमें एक चीज़ ये थी ना, दर्शन ना कर पाने का कारण, जो जब हम उठे तो वहाँ पे आपने देखा 643 नंबर चल रहा था और हमारा नंबर था 593। तो जैसे मैंने पूछा तो वहाँ सुबह के 4:30 हो चुके थे। ठीक है, जब मैं उठा तो आपको पता होगा 4:30 से लेकर 7:30 तक क्या बोलते हैं आरती होती है श्री माता वैष्णो देवी की। तो उसमें ये हो जाता है ना कि आपको एंट्री नहीं होती है। और मेरे क्या बोलते हैं ट्रेन भी थी सुबह 8:30 की, तो मैंने बोला चलो माता ने हमारे नसीब में लिखा है दर्शन ना करना, तो हम चलते हैं नीचे की तरफ। और लगभग हम नीचे बिल्कुल बोलते हैं कटरा स्टेशन तक पहुंच चुके थे। 7:30 की 7:45 के भीतर हम पहुंच चुके थे कटरा स्टेशन तक। और अभी तो आप देख पा रहे हो ये ताराकोट वाला रास्ता, और यहाँ पे हमने श्री गुलशन कुमार लंगर के पास हमने क्या बोला चाय और कचौरी खाई थी। तो हमने बोला चलो खा लेते हैं। तो ये जो आप दृश्य देख पा रहे हो ना, तो ये हम आपको थोड़ा ताराकोट जो रास्ता है वहाँ तक का दृश्य दिखा रहे हैं। और अब ये रास्ता जो क्या है, ये हम गुलशन कुमार जी के पास चाय और कचौरी का आनंद लेते हुए और आपके लिए थोड़ा सा शूट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो दृश्य है ना आपको वहाँ जाके काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये अब जो पर्टिकुलर आप जो दृश्य देख रहे हो, ये श्री गुलशन कुमार जी का लंगर, तो जो आपको पता है अभी नहीं चल रहा होता है, तो इसके लिए हम चल जाते हैं ऊपर की तरफ। और अब जो आपने आपसे बात की थी कि चाय और कचौरियाँ, देखो ये है वो, और खाने के बाद हम चल पड़ते हैं ऊपर की तरफ। तो अगर आप नॉर्मली चढ़ के आते हो ना, तो आपको RFID कार्ड वहाँ जमा करना होता है जहाँ से आपको एंट्री हुई होती है, जब से फर्स्ट चेकिंग होती है। बट अगर आप सीढ़ियों को इस्तेमाल करते हो तो आपको RFID कार्ड यहाँ पे जमा करना होता है। ठीक है, तो जमा करने के पश्चात हम चल पड़ते हैं कटरा की तरफ, जो कि हमने आपको बताया हमारी जो ट्रेन है लगभग 8:30 बजे है और हम 7:30 बजे कटरा तक पहुंच चुके थे। और यह रास्ता जो हमने, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जो आप अगर चाहो तो बिल्कुल ही कटरा स्टेशन से लेके, अगर आप मेरी तरह 24-25 साल की हो तो ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल पैदल ही चलोगे, किसी भी तरह का आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा से एज हो या आप पैरों में थोड़ी समस्या है तो हो सकता है। और ये आपने इससे पहले जो दृश्य देखा, जिस दिन हम नीचे आए थे उस दिन था शिवरात्रि, तो श्री शंकर भगवान जी के मंदिरों पर काफ़ी भीड़ हुई थी। और हम पहुंच चुके थे कटरा स्टेशन और यहाँ से हम अपनी जर्नी का अंत करने जा रहे थे। और लगभग 24 घंटे के भीतर ही हम कटरा स्टेशन से माता जी के दर्शन करके नीचे भी आ गए और दोबारा हम अपनी ट्रेन में बैठकर अपनी घर की तरफ बढ़ चुके थे। जैसे आप देख पा रहे हो ये जो पर्टिकुलर वीडियो हम शूट कर रहे हैं अपने फ़ोन से जाते हुए। ठीक है, तो बस आज की इस जर्नी में इतना ही। जो भी हम ट्रिप में सारी कॉस्ट आपको हम इसके बाद बता ही देंगे, बाकी आप सारा देख लेना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।